रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हमारे पास क्या होती हैं? व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जब भी हमारे पास एक मीडियम से वेव्स किसी दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, उसकी सरफेस से टकरा के उसका वापस आ जाना अपने पहले मीडियम में वापस, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। अगर हम इसकी बहुत इजी एग्जांपल देखें तो जो हमारे पास लाइट होती है, जब हम उसको किसी भी मिरर के ऊपर, किसी भी शीशे के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, लाइट जो होती है वो शीशे की सरफेस से टकरा के वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाती है। इसी तरह ही सेम इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में होता है कि जब वेव किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती हैं तो उसका वापस आ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। जिस तरह हमारे पास ये एक रुकावट है और इस तरह से हमारी वेव्स आ रही हैं, और जैसे उस रुकावट से टकराएंगी और वो कम्प्लीटली बेंड हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स अब क्या होती हैं? व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट द सम एंगल, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। कि जब भी हमारे पास एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जब कोई वेव दाखिल होती है तो उसका थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन से हट जाना रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास प्रिज्म, जिसमें प्रिज्म अक्सर स्कूल वगैरह में भी एक्सपेरिमेंट प्रिज्म वगैरह पे करवाते हैं कि जब सिंपल वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उस दूसरी तरफ से हमें बहुत सारी कलरफुल लाइट्स नज़र आती हैं। तो वो क्या होता है कि जब वो कलरफुल लाइट्स हम दूसरी तरफ से देख रहे होते हैं वो थोड़ा सा अपने एंगल से नीचे की तरफ बेंड होती हैं, तो वो एक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर वेव्स दाखिल होती हैं तो उनका अपने एंगल से थोड़ा सा हट जाना वो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो कि वाटर में बन रही होती है, हमारे पास पानी के अंदर बन रही होती हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, हम अगर हम उसकी डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। मतलब इस तरह से एक मीडियम से दाखिल हो रही हैं वेव्स, आगे ये दूसरा मीडियम स्टार्ट है, जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर होंगी उनका थोड़ा सा बेंड हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अगर हम देखें कि हमारे पास डिफ्रैक्शन क्या होती है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। बेंड का मतलब होता है मुड़ना, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस, किनारों और कॉर्नर ऑफ स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कि अगर हमारे पास कोई भी, जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास दो स्लिट हैं जिनके दरमियान फासला बहुत कम सा है। जब यहाँ से एक मीडियम से सीधी बिल्कुल वेव्स दूसरे मीडियम के अंदर, यहाँ से थोड़ा सा होल रखा गया है, जैसे ही इसके अंदर दाखिल होंगी क्या करेंगी? वो कम्प्लीटली अपनी डायरेक्शन को बेंड कर लेंगी, कम्प्लीटली अपनी डायरेक्शन को स्प्रेड करती जाएंगी। मतलब कि जिस तरह को उनको रास्ता मिलेगा वो उसी शेप में आगे मूव करना शुरू कर देंगी दूसरे मीडियम के अंदर। इसको हम क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जिस तरह ये देखें, ये भी दो स्लिट हमारे पास एडजस्ट की गई हैं, इनमें फासला कम था, इनमें फासला ज़्यादा है। इस तरह वेव्स सीधी सीधी मूव करती जाएंगी, लेकिन किनारों से आके क्या होगा? थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बेंड होती जाएंगी। जिसको हम क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स।